नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में एक शब्द आया था, पितृदोष। ये दोष अगर हमारी जन्म पत्रिका में, हमारे जीवन में है, तो यकीन मानिए जीवन बहुत ही जटिल होगा। किसी ना किसी चीज़ की कमी, एक मानसिक बेचैनी, अशांति, अवसाद, जीवन में अशांति रहेगी ही रहेगी। यदि समय रहते हमने इसका इलाज नहीं किया तो ये बीमारी हमारे पूरे जीवन को निगल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस पितृदोष के कारण क्या है, क्यों हमें मिलता है जन्म पत्रिका में। अगर जन्म पत्रिका नहीं है या किसी जानकार को हमने जन्म पत्रिका दिखाई नहीं है, तो जीवन में ऐसे क्या लक्षण इस दोष के होंगे, क्या प्रभाव होंगे जो हमें बता देंगे कि हम पितृदोष के मारे हुए हैं। जन्म पत्रिकाओं में ग्रहों के समीकरण क्या होंगे जो हम पहचान कर सकें ज्योतिषीय योग द्वारा कि हमारी जन्म पत्रिका में पितृदोष है। और सबसे ज़रूरी दोस्तों, इससे बचाव के उपाय या इसका निवारण क्या है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले पितृदोष के कारण क्या। तो पहला कारण है दोस्तों, पूर्वजों के कर्मों के कारण आने वाली पीढ़ी पर पड़ने वाले अशुभ प्रभाव। दोस्तों, आज तो मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया है कि बहुत से रोग जैसे शुगर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, ये वंशानुगत होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं। अपने पूर्वजों की धन संपत्ति का भोग हम लोग करते ही हैं, उनकी कमाई हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते ही हैं। इसी प्रकार पूर्वजों के कुछ दुष्कर्मों का प्रभाव भी हमें भोगना पड़ता है। ये एक प्रकार का श्राप है जो जन्म पत्रिका में पितृदोष के रूप में दिखता है। दूसरा है दोस्तों, हमारे कर्मों के कारण पूर्वजों का दुखी या असंतुष्ट होना। कर्म कैसे दोस्तों? जैसे इस जीवन में ही लगा लीजिए, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे हमारे माता पिता खुश होंगे, हमारे घर परिवार वाले खुश होंगे। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे माता पिता दुखी होंगे। कुछ तो इसी प्रकार के कर्म है दोस्तों। पूर्वज भी हमारे माता पिता ही हैं, जो बस इस भूलोक पे नहीं, पितृलोक में है। और दूसरा दोस्त है कि मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित श्राद्ध कर्म आदि मान्यताओं को हम लोगों ने ढकोसला कहकर बंद कर दिया है, मानते नहीं है। तो पितृलोक में हमारे पूर्वज दुखी या असंतुष्ट हैं। पितृदोष इसका भी सूचक है। दोस्तों, बहुत सी बातें हमारे ऋषियों ने धर्म के रूप में हमारे जीवन में गूंथ दी थी ताकि हमारा जीवन सुख शांति से कटे। जैसे तुलसी जी को जल देना। आज हम जानते हैं कि तुलसी जी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कितनी है। सर्दी खांसी जुकाम में तो घर घर में तुलसी का काढ़ा दे देते हैं। तुलसी जी सबसे बढ़िया एयर प्यूरिफायर है। इस चीज़ को आज विज्ञान भी कहता है। पीपल का पेड़ कोई ना काटे, तो उसमें सभी देवी देवताओं का वास बता दिया गया, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ऐसे बहुत से नियम है दोस्तों जो आम आदमी की समझ से परे थे, इसलिए उन्हें धर्म के रूप में हमारे जीवन में उतार दिया गया। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वो चीज़ है ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है दोस्तों। दिखाई तो हमें कोरोना वायरस भी नहीं दिया था, पर उसकी तबाही हम सभी ने देखी थी। इसलिए श्राद्ध जैसे कर्म जो जीवन में शांति लाते हों, हमें बिना अपनी बुद्धि लगाए पूरी श्रद्धा भाव से करने चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। तीसरा कारण है दोस्तों, पूर्वजों की गति ना होना। दोस्तों, किसी दुर्घटना में या किसी अतृप्त इच्छा के कारण बहुत सी बार ऐसा होता है कि मृत्यु के पश्चात व्यक्ति की अन्य लोक में गति नहीं होती। तो ये भी दोस्तों हो सकता है कि हमारे जीवन में अशांति का एक कारण हो, और हमें इसका भी प्रयास करना चाहिए। आगे दोस्तों देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं या इसके जीवन में हमारे प्रभाव क्या होंगे। पहला तो है दोस्तों, परिवार में अशांति व क्लेश। हो सकता है हम पे सब कुछ हो, लेकिन फिर भी एक अशांति व क्लेश घर परिवार में जीवन में रहेगी रहेगी।
दूसरा है दोस्तों व्यवसाय व रोजगार में हानि। हम बहुत मेहनत लगा के बहुत दिल से अपना काम कर रहे हो, अप टू डेट हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारा रोजगार, हमारा काम धंधा उतना बढ़िया ना चले जितना हमारे पड़ोस वाले का चल रहा हो या हमारे साथ वाले का चल रहा हो, बल्कि वो हमसे कम मेहनत कर रहा हो। तीसरा है दोस्तों वंश वृद्धि का ना होना। हो सकता है कि संतान बिल्कुल ही ना हो, या हो सकता है कि कन्या संतान अधिक हो। तो कुल मिला के दोस्तों वंश बेल जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। चौथा है दोस्तों विवाह में परेशानी। विवाह या तो होगा ही नहीं, होगा तो दोस्तों हो सकता है कि लड़ाई झगड़े तलाक आदि की नौबत बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि वंश बढ़ने नहीं देना है। दोस्तों ये शास्त्रों में लिखा है कि वंश वृद्धि के कारक पितृ ही होते हैं। अगला है दोस्तों लगातार चोटिल या दुर्घटनाग्रस्त होना। कोई ना कोई चोट चपेट किसी न किसी के घर परिवार में लगती ही रहेगी। लगातार बीमारी का बना रहना, एक बीमारी ठीक हुई उसके बाद दूसरी बीमारी शुरू हो गई, वो ठीक हुई तीसरी बीमारी शुरू हो गई, यानी कि घर की सारी कमाई, सारा पैसा जो है डॉक्टरों के यहीं चला जाता है। अगला है दोस्तों मानसिक अशांति व तनाव। जब इतना सब कुछ जीवन में घटेगा तो मानसिक शांति कहाँ से मिलेगी दोस्तों। इंसान जो कुछ भी कर रहा है दोस्तों, जितनी भी भाग दौड़ करता है, अपनी शांति के लिए करता है, सुख के लिए करता है। पैसा कमा लूँ, बड़ा मकान खरीद लूँ, बड़ी गाड़ी ले लूँ, इसलिए तो कि मुझे सुख मिलेगा। असली चीज़ तो दोस्तों शांति और सुकून है। आठवां है दोस्तों अकाल मृत्यु। अगर पितृ बहुत ज़्यादा नाराज है दोस्तों, या किसी पितृ की गति नहीं हुई है, वो ज़्यादा बहुत क्रोधित है, तो बहुत संभावना है कि परिवार में अकाल मृत्यु भी किसी न किसी की हो जाए। नौवा है दोस्तों बुरी संगत नशाखोरी, इसकी लत लग जाएगी। 10वां है दोस्तों सपने में ऊंचाई से गिरना, जल में डूबना, जंगल में भटकना, जो हमारे पूर्वज गुजर गए वो सपने में दिखाई देना। ये सब भी इस बात का सूचक है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे पितृ जो है वो अतृप्त हैं, अशांत हैं। अगला है दोस्तों शुभ ग्रहों की दशा में भी शुभ फल नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि हमारी जो ग्रह दशा चल रही है, जो गोचर चल रहा है, वो हमारी जन्म पत्रिका के हिसाब से उसे शुभ परिणाम जीवन में देने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इससे अगला है दोस्तों पूजा पाठ का भी ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं आता। ये साफ लिखा है शास्त्रों में दोस्तों, अगर आपके पितृ नाराज हैं तो फिर कोई भी देवी देवता आपकी सहायता नहीं करेगा। ये नियम है दोस्तों, और ये देव शक्तियाँ अपने नियम को नहीं तोड़ती हैं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि पितृ क्या चीज़ होते हैं। आगे बात करते हैं जो दोस्तों ज्योतिषीय योग क्या होंगे हमारे जन्म पत्रिका में। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवम भाव से हम पिता की बात करते हैं, नवमेश नवम भाव के स्वामी हो गए। पंचम भाव दोस्तों हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का है, पंचमेश इसके स्वामी हो गए। और पंचम भाव नवम भाव से नवम भाव है दोस्तों भावात भावम का सिद्धांत, जिसकी बात हम पीछे कर चुके हैं, उसके अनुसार पंचम भाव से भी हम नवम भाव की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इन सभी के साथ जब भी राहु केतु या शनि का संबंध हो जाएगा तो ये मान लीजिए कि हम पितृदोष से ग्रस्त हैं, यानी कि पितृदोष हमारी जन्म पत्रिका में है। संबंध कैसा भी हो दोस्तों, राहु नवम भाव में बैठ जाए या राहु सूर्य के साथ बैठ जाए तो पितृदोष अवश्य है दोस्तों। दोस्तों सिर्फ सूर्य ही नहीं, अगर चंद्रमा के साथ राहु केतु का संबंध हो जाए तो माता की ओर से दोष है। मंगल के साथ हो जाए तो भाई बहन की ओर से है दोष है। बुध के साथ बेटी या बहन की ओर से दोष है। गुरु के साथ दादा या गुरुदेव की ओर से यह दोष है। तो इस तरह से दोस्तों पितृदोष एक बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा वो है टॉपिक है। मैंने तो बहुत संक्षेप में बता दिया कि जो असली है, अगर पिता यानी कि सूर्य दूषित है राहु केतु से, तो फिर तो 100% मान के चलिए कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं।
लग्नेश की अष्टम भाव में उपस्थिति या अष्टमेश की लग्न में स्थिति या दोनों का भाव परिवर्तन भी एक तरह का दोस्तों दोष ही है। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों उपाय व निवारण की। ये हमने जान लिया कि इसके क्या कारण हैं, ये हमारे जीवन में क्या करता है, ज्योतिषीय योग क्या क्या है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अगर ये हमारे जन्म पत्रिका में है तो इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले तो है दोस्तों अपने से बड़ों का सम्मान करो, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं अपने बड़ों का अनादर किया होगा। तो उसी का दुष्परिणाम है दोस्तों कि ये श्राप पितृदोष का हमारे जीवन में हमें मिला। तो कम से कम अब तो हमें अपने कर्मों को सुधार लेना चाहिए। दूसरा है दोस्तों पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म तर्पण आदि श्रद्धापूर्वक करने चाहिए। इसकी बात हमने पीछे कर ली है दोस्तों। ये मान्यता है कि पितृलोक में पितरों के पास सभी सुविधाएं होती हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ही तर्पण का विशेष महत्व होता है। और श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों ये भी मान्यता है कि जब भी श्राद्ध शुरू होते हैं तो हमारे जो पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो आते हैं, भूलोक पे आते हैं और अपनी जो उनकी पीढ़ी होती है उन्हें देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और वो उनके लिए क्या कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके पितर आए, आप श्राद्ध कर्म वगैरह कर नहीं रहे, आपके पड़ोस वाला जो है उसने बहुत ही श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध कर्म वगैरह किया, तो आप खुद सोचिए उसके पितरों की खुशी देख के कि आपके पितर दुखी नहीं होंगे। आप खुद को उनकी जगह रख के देखिए कि आपकी संतान आपका अनादर करे और आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति अपने पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करे, तो आपके दिल पे कैसी लगेगी। ये उसी तरह की बात है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों शराब से बचें। दोस्तों कहावत है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक मतलब दोस्तों अच्छा या बुरा सोचने की जो बुद्धि होती है उसे विवेक बुद्धि कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कोई भी ग्रह या कोई भी चीज़ अगर हमें प्रभावित करेगी तो हमारी बुद्धि का नाश करेगी। तो एक तो दोस्तों पितृदोष के कारण हमारी बुद्धि वैसे ही दूषित है, ऊपर से हम शराब या कोई नशा करते हैं, तो दोस्तों ये तो वही बात होगी, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो हम बद से बदतर हालात कर रहे हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों सूर्य भगवान को नित्य अर्घ दें, जल दें। उसका भी नियम है दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ देने का भी एक विशेष नियम है। सूर्य भगवान को जब भी जल दें दोस्तों तो एक तो अपना हाथ सिर से ऊपर ले जाएं, दोनों हाथ में तांबे का कलश हो या स्टील का कैसा भी लोटा हो, और दोस्तों दाएं पैर की एड़ी थोड़ी सी उठा लें, पंजा ही जमीन से लगा हुआ हो। और जो जल हम सूर्य नारायण को दें वो जल जो है हमारे पैरों से नहीं लगना चाहिए। सूर्य मंत्र जपें दोस्तों उस समय, सा सूर्याय नमः, सूर्य नारायणाय नमः, कुछ भी नाम मंत्र जपें उस समय, क्योंकि सूर्य को हमें बलि करना है। अगला है दोस्तों गीता जी के 7वें या 10वें अध्याय का नित्य पाठ करें। दोस्तों अगर किसी की गति नहीं हुई है तो हम ये इतना कर सकते हैं कि उन्हें शांति प्रदान करने के लिए गीता जी के कहीं 7वां लिखा है, कुछ शास्त्रों में 10वां लिखा है, तो दोनों ही अध्याय का पाठ कर सकते हैं दोस्तों। मुश्किल से 10 मिनट लगती है और पाठ का फल उन्हें अर्पित करते हैं। यदि हम सक्षम हैं दोस्तों, हमें किसी तरह की कोई समस्या परेशानी नहीं है, तो हमें गया जी में जाकर पिंडदान करवा लेना चाहिए। नारायण बलि, नाग बलि वगैरह, ये जो संस्कार हैं दोस्तों, ये जो हमारे कर्म हैं, ये हमें पूर्ण कर लेने चाहिए। अगला उपाय है दोस्तों पीपल के पेड़ को रोजाना जल दें, दिया लगाएं। पीपल का दोस्तों पितरों से संबंध बताया गया, पीपल को बाबा का दर्जा मिला हुआ है। तो अगर नित्य भी हम जल नहीं दे सकते तो अमावस्या से अमावस्या का तो हमें नियम बना ही लेना चाहिए। अमावस्या जो है वो पितरों की तिथि होती है दोस्तों, उस दिन तो ज़रूर हमें ये मान के कि पीपल में हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का वास है,
और पीपल की सेवा हमें करनी चाहिए। अगला है दोस्तों, भगवान शिव की उपासना करें, शिव जी पर नित्य जल चढ़ाएं। भगवान शिव भी जगत पिता हैं, तो इससे भी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा दोस्तों। शिव पंचाक्षरी मंत्र जप लें, और अगर हम जप सकते हैं, शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र सबसे बेस्ट है दोस्तों। अगला नियम है दोस्तों, उपाय है दोस्तों, रुचि मुनि कृत पितृ स्तोत्र का पाठ रोज करें। ये स्तोत्र दोस्तों हमें इंटरनेट से आराम से उपलब्ध हो जाएगा, इसका शुद्ध उच्चारण सीख लें। ये एक मुनि ने लिखा है दोस्तों, वैसे ही नहीं लिखा है, एक मुनि के द्वारा लिखा हुआ है। और जब इस स्तोत्र का आप पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने पितरों को सारे ग्रहों से, नक्षत्रों से, देवी देवताओं से ऊपर का दर्जा दिया है दोस्तों। सूर्य नारायण को जल देने के बाद सूर्य की ओर मुख करके ही 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ हमें इसके करने चाहिए। पितरों की कृपा दोस्तों हमें मिलने लग जाएगी। अगला उपाय है दोस्तों, अमावस्या को पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य अवश्य करें दोस्तों। इससे भी हमारे पितृ संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, और जब वो संतुष्ट और प्रसन्न होंगे तो हम पे कृपा करेंगे। अगला उपाय है दोस्तों, अपनी रहनी सहनी सही रखें, अपना आचरण, कर्म, व्यवहार हमें जीवन में सही रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्मों के कारण तो हम इस दोष को, इस श्राप को भोग ही रहे हैं। कम से कम अपना आने वाला समय तो हमें सुधार लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से दोस्तों वीडियो बनाने वाले की हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है। और यदि कुछ पसंद नहीं आया तो वो कमेंट कीजिए, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। नमस्ते, धन्यवाद।